बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पहला सेक्शन था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, वो हमारा पूरा हो गया है। इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लो चार्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्लो चार्ट असल में होता क्या है? फ्लो चार्ट असल में किसी भी मसले को जो है वो एक तस्वीरी खाके में बता दिया जाता है कि आपने इस तरह से ये काम करने हैं, और उस तस्वीरी खाके को हम तीर की मदद से एक स्टेप को दूसरे स्टेप के साथ जोड़ देते हैं। और ये तीर हमें जो है, ये एरोज जो हैं, ये हमें बता रहे होते हैं कि इसके बाद आपने कौन सा स्टेप लेना है। ये किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए एक बहुत ही जामिया और आसान तरीका जो है ना, वो समझा देता है। तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे डिफाइनिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की तारीफ से। फ्लो चार्ट को हम दूसरे लफ्ज़ों में नक्शा ग्राफ भी बोल लेते हैं। फ्लो चार्ट का असल में मकसद ये होता है कि ये आपको एक फ्लो जो है ना, वो दिखा रहा होता है। फ्लो से क्या मुराद है? फ्लो से मुराद, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि इस स्टेप के बाद आपकी कौन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट ने चलना है। वो जो सेट ऑफ स्टेटमेंट नेक्स्ट चलने वाली होती हैं, उसके फ़्लो को जो है वो एक एरो की मदद से एक्सप्लेन किया जाता है। इंशाल्लाह हम आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को और मज़ीद तफसील से देखेंगे। तो हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं। फ़्लो चार्ट किसी भी इक़दामात को जानने के लिए और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए बड़े ही हेल्पफुल या बड़े ही मददगार साबित होते हैं। हम फ़्लो चार्ट के ख़यालात को बड़े ही तफसील से पढ़ेंगे। फ़्लो चार्ट एक तस्वीरी खाका होते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ इक़दामात दिखाए जाते हैं कि एक मसले को कैसे हल करना है। हम अलामात का इस्तेमाल करते हैं अपने हर एक स्टेप में या हर एक मरहले में, और ये जो सैम्बल्स या अलामात होती हैं, ये जोड़ी जाती हैं एरोस के साथ या तीर के निशान के साथ, जिससे उस अमल के बहाव को दिखाया जाता है। प्रोसेसिंग से मुराद यही जो है वो लिया जा रहा है कि नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट आपकी कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। जो तस्वीर हमारे पास 1.6 है कि एक सादा सा फ्लो चार्ट है कि आपने अपने शूज़ और सॉक्स को कैसे पहनना है। ये हमें दिखा रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ इक़दामात जो है वो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन किसी भी अमल को पूरा करने के लिए उसकी तरतीब बहुत ज़रूरी है। जो फ़्लो चार्ट होते हैं वो आम तौर पर तस्वीरी खाकों में बातचीत करते हैं किसी भी अमल के मराहल में। तो अब हम फिगर 1.6 को ज़रा देखते हैं। जब भी एक फ़्लो चार्ट बनना होता है, उसमें स्टार्ट और एंड का जो सिंबल है, ये हर एक फ़्लो चार्ट में ही आता है। तो ये तो दोनों ज़रूरी हैं जब भी हम किसी फ़्लो चार्ट को बनाते हैं। बाकी दरमियान में जितना कुछ भी होता है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जिस तरह से यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि आपने अपने सॉक्स और शूज़ पहनने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, आपने स्टार्ट का सैंपल बनाया और उसके बाद आपने एरो लगाया, और उसके बाद आप नेक्स्ट दिखाया जा रहा है कि टेक शूज़ एंड सॉक्स, कि आप अपने शूज़ और अपने सॉक्स लें, और उसके बाद एक एरो और दिखाया जा रहा है, और उसके बाद एक और सिंबल बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है वेयर सॉक्स। ये असल में ये एरो जो है वो इस चीज़ को इसके साथ जोड़ रहा है, ये वाला एरो, क्योंकि जब आप अपने शूज़ और सॉक्स लेंगे तो उसके बाद ही आप उसको पहनेंगे, और इस तरह से सॉक्स पहनने के बाद जो अगला एरो है वो कनेक्ट किया गया है वेयर शूज़ के साथ, क्योंकि जब आप अपने सॉक्स पहन लेंगे तो उसके बाद ही आपने अपने शूज़ पहनने हैं, और उसके बाद स्टॉप है, यानी कि ये जो आपने अमल स्टार्ट किया था वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर एक फ़िक्रा लिखा हुआ है कि जो आर्डर होता है, जो तरतीब होती है, वो भी किसी भी अमल को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस बात का मतलब ये है कि देखें कि अगर स्टार्ट के बाद आप डायरेक्ट वेयर शूज़ करें तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने शूज़ तो लिए ही नहीं। या आप स्टार्ट के बाद जो है वो डायरेक्ट आप चले जाते हैं वेयर सॉक्स पे,
तो आप ये प्रोसीजर स्टार्ट पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने सॉक्स तो ली ही नहीं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वेयर शूज़ को उठा के सॉक्स की जगह पे रख दें तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा कि स्टार्ट, टेक शूज़ एंड सॉक्स एंड वेयर शूज़। और उसके बाद अगर आप सॉक्स का लगा देते हैं तो उसका मतलब ये हो गया कि आपने पहले शूज़ पहन लिए और बाद में आप सॉक्स पहन रहे हैं, मतलब ये बात उल्ट होगी। इसलिए वो कह रहा है कि जब भी आप एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं तो उसका जो अमल का तरीका कार है, जो उसकी तरतीब है, उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपका जो फ़्लो चार्ट है वो सही तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। इस वीडियो के मुताल्लिक अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।